आज 23 जनवरी सन 2024 है और कल का दिन यानी 22 जनवरी का दिन हम सब भारतवासियों और पूरे विश्व के लिए एक गौरव और गर्व का दिन रहा। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नए मंदिर में हो गई और उम्मीद है आप सबने बहुत उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ में इस पर्व को मनाया होगा। राम ज्योति अपने घरों में जलाई होगी और रात में दिवाली मनाई होगी। और आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, 11 दिन के व्रत और अनुष्ठान के बाद भी उस व्यक्ति के चेहरे पे ना कोई थकान थी ना क्लांति थी। चेहरे पे तेज था, वाणी में ओज था और कितना सुंदर मैसेज उन्होंने दिया, कितना सुंदर संदेश पूरे विश्व को दिया कि राम आग नहीं ऊर्जा हैं और राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। तो इस कामना के साथ कि इस रोम रोम में बसने वाले राम की इस ऊर्जा का उत्थान, जागरण हम सबके भीतर हो और हम सब इस ऊर्जा को सहारा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने देश को उज्जवल भविष्य के लिए जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब काम कर सकें। तो इसी मंगल कामना के साथ में आज की एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कुछ मित्रों ने जानना चाहा है कि अपने चैनल का नाम मैंने जर्नी इनसाइट क्यों रखा और ये जो लोगो है, इस लोगों का क्या मतलब है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर आज चर्चा करना चाहूँगा। बहुत इंसाइटफुल है, बहुत ही सोच विचार के बाद में ये नाम और ये लोगो डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी के इसमें यूज़ हुए हैं। जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, थोड़ा सा इस बारे में मैं बात करूँगा। हो सकता है ये जो थॉट प्रोसेस है या जो फिलॉसफी है, ये आपके जीवन में भी कोई एक नई दिशा दे सके। हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, कैरियर से रिलेशन में हो या हेल्थ और रिलेशनशिप से ओरिएंटेड हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। सो व्हाई जर्नी इनसाइड? सबसे पहले तो लेटर J suits my date of birth, my numbers, so I wanted a name starting with J. एंड सेकेंड थिंग, जर्नी इनसाइड नेम का टोटल जो है वो मेरे नंबर्स के साथ में जेल करता है, इसलिए जर्नी इनसाइड को बहुत ही सोच समझ के न्यूमरोलॉजिकली मैंने डिसाइड किया। सेकेंड थिंग, व्हाई जर्नी इनसाइड? तो जर्नी का क्या मतलब है? देखिए, हम सब लोग एक यात्रा पे ही तो हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी यात्रा चल रही है। अगर इस फिलॉसफी को छोड़ भी दे तो भी अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम एक यात्रा ही तो कर रहे हैं। और यात्रा के 2 पॉइंट होते हैं, जर्नी के 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। और मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, अपने लास्ट 33-34 ईयर्स के प्रोफेशनल कैरियर में देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि वो जाना कहाँ चाहते हैं, पहुंचना कहाँ चाहते हैं। वो कभी डिसाइड ही नहीं करते हैं, कभी बैठ के लिखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि मैं आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद में अपने आप को यहाँ देखना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, ये चीजें मैं अचीव करना चाहूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम उनकी होती है कि वो जर्नी शुरू करने से पहले सोचते ही नहीं है कि मैं आज खड़ा कहाँ पे हूं। एवरी जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू नो वेयर आई एम स्टार्टिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इंक्लिनेशंस हैं, क्या एनर्जीज मेरी फ्लो कर रही हैं। जब हम खुद को नहीं जान पाते हैं, जहां खड़े हैं उस पॉइंट को ही नहीं जान पाते हैं, तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन की जर्नी बहुत ही मुश्किल हो जाने वाली है। और न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी में हम यही करते हैं। द होल एफर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड, टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड वेयर ही इज स्टैंडिंग। वो खड़ा कहाँ पे है कहाँ पे, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो किन ऊर्जा के साथ में वहां पे खड़ा हुआ है। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। और न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी हमें वो मौका देती है हमारे अंदर झांकने का, टू पीक इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, उनके पैटर्न्स, उनकी प्रोग्रामिंग जानने का। एंड इक्विप्ड विद दिस नॉलेज, जब हम पहली दफा अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा पाथ हमारे लिए ठीक रहेगा। एंड दैट मेक्स अवर जर्नी टुवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल द मोर इजी। And once I go through the process of complete numerological and graphological analysis of my personality, that brings a lot of clarity of thought and perception in my mind. That brings a lot of stability and peace of mind in my soul.
and equipped with that knowledge, I'm able to shed lot of my inhibitions, lot of my limitations. I'm able to perceive clearly. I'm able to make better decision for my life. और मैं अपने गोल्स को, अपनी डेस्टिनेशंस को बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकता हूँ एंड बहुत अच्छी तरह से उन पे आगे चल सकता हूँ. And I'm able to align my mind, body and soul to create harmony and synergy. For the first time I get to know कि वो कौन से ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, माइंडसेट है, टेम्परामेंट्स हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यू सिस्टम है जो मेरे को नीचे खींच रहे हैं, जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं. एंड वंस आई अंडरस्टैंड देम आई कैन ड्रॉप देम ऑफ वेरी इजीली. एंड विद द सिंपल न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज और ग्राफोथेरेपी टूल्स आई एम एबल टू इनकलकेट एंड डेवलप दोज प्रैक्टिसेस जो मेरे को उन स्ट्रेंथ्स को, उन क्वालिटीज को डेवलप करने में हेल्प करें जो मेरी डेस्टिनेशन की जर्नी में मेरे को हेल्प करने वाली है. सो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नी. बट व्हाई इनसाइड, व्हाई जर्नी इनसाइड? तो देखिए, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में और इंडियन थॉट प्रोसेस में यही फर्क है. हमारे पुराने ऋषि मुनि, जिन्हें मैं वैज्ञानिक कहता हूं, उन्होंने उस जमाने में आज से हजारों साल पहले जो भी उपलब्धि हासिल करी, जो भी जिस भी पराकाष्ठा तक वो पहुंचे, वो सब अपने भीतर जाके पहुंचे. कहते हैं ना कि एज अबव सो बिलो, एज आउटसाइड सो इनसाइड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. इस पूरे ब्रह्मांड में वही है जो एक छोटे से एटम में है. और जब तक हम अपने अंदर की, भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, अपने सेंटर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम परिधि पे भटकते रहेंगे. और इसीलिए आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उसे विश्व गुरु की तरफ देख रही है, जो उसे उस सेंटर तक पहुंचने का, स्टेबिलिटी का रास्ता दिखा सकता है. और न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी हमें इसी हमारे अंदर तक पहुंचने में, हमारे सेंटर तक पहुंचने में हमें हेल्प करती है. हमारा परिचय हमारा खुद से कराती है. और जब हम खुद को जानते हैं, खुद के साथ में हम एक तरह से हम सामंजस्य बिठाते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके आते हैं, तभी हम आउटसाइड की यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. अदरवाइज आप देखेंगे, इट्स अ कॉमन सिंड्रोम, कॉमन फिनोमिना. लोगों ने बाहर की दुनिया में बहुत तरक्की करी, बहुत फाइनेंशियल प्रोग्रेस करी, बहुत सक्सेस ली, बट उनका हैप्पीनेस क्वोशेंट, पीस ऑफ माइंड क्वोशेंट खत्म हो गया. आज मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, एंड आई आस्क देम कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? एंड मोस्ट कॉमन थीम इज, सर आई वांट स्टेबिलिटी, आई वांट पीस ऑफ माइंड. इतनी सक्सेस, डेजिग्नेशन, पावर, पैसे के बाद में दे आर लैकिंग द हैप्पीनेस, दे आर लैकिंग द पीस ऑफ माइंड. एंड अनलेस यू गो इनसाइड एंड बी वन विद योरसेल्फ, बी एट पीस विद योरसेल्फ, वो स्टेबिलिटी लाइफ में कभी नहीं आने वाली है. ओशो कहते हैं, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट एडवेंचर. सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, if you can't sit with yourself, you are obviously in the bad company. And that is the problem that most of the people are facing today. वो अपने अंदर नहीं जाना चाहते हैं, अपने आप को फेस नहीं कर सकते हैं. वो दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया के साथ लड़ाई कर सकते हैं, बट वो अपने आप को फेस नहीं कर सकते हैं. द मोमेंट दे सिट विद देमसेल्व्स, द मोमेंट दे सिट इन द मेडिटेशन, दे कम फेस टू फेस विद ईच अदर. एंड अंदर में हमने जन्म जन्मांतर की सदियों से कितने संस्कार, कितनी दुख, दर्द, पीड़ा, क्या क्या अपने अंदर छुपा के रखा है, और सॉर्ट ऑफ वी हैव स्वेप्ट इट अंडर द कारपेट, और समहाउ हम उसको भूल जाना चाहते हैं. लेकिन पीस ऑफ माइंड, शांति हमें बाहर नहीं मिलेगी, हमें अंदर ही मिलेगी. और जब हम अपने साथ में बैठते हैं, अपने मेडिटेशन में बैठते हैं, वो सब अंदर की चीजें बाहर में आती हैं. इनफैक्ट मेरी भांजी है रेनू, उसने कुछ साल पहले जब मेडिटेशन शुरू किया तो शी रिपोर्टेड कि मामा मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, विच इज क्वाइट नेचुरल. लेकिन वो टेम्परेरी है. एक दफा आपने अपने अंदर बैठना सीख लिया, आपने डिस्पैशनेट होके जो भी अंदर चल रहा है उसको धीरे धीरे देखना सीख लिया, देन वो चीजें धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं, वो चीजें डिसिपेट होने लगती हैं. एंड दैट इज हाउ द लास्टिंग पीस कम्स. जब तक हम सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे घूमते रहेंगे, अपने सेंटर तक नहीं आएंगे, तब तक हमें वो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. एंड दैट इज व्हाई आई नेम जर्नी इनसाइड, because for the first time in my life, though I have been into meditation for quite a long time, but with the accurate and logical principles and tools of graphology and numerology, मैं अपने अंदर की यात्रा को बहुत सुगमता से कर पाया, अपने आप को समझ पाया. एंड दिस इज व्हाट आई हेल्प पीपल डू टू ऑल माई क्लाइंट्स, to get inside of themselves, understand themselves, and then take a concerned opinion, concerned judgment about their future.
सो दैट इज हाउ जर्नी इनसाइड। एक और फिनोमिना आप देखेंगे, आज आदमी शांत रहना, शांत बैठना भूल गया है, अकेले बिना कुछ किए बैठना भूल गया है। जब भी बैठेंगे हाथ में मोबाइल उठा लेंगे, यूट्यूब की, इंस्टा के रील्स देखते रहेंगे, टीवी में अपना दिमाग लगाते रहेंगे, वो अपने साथ बैठना भूल गए हैं। दे आर लुकिंग फॉर दैट डोपामाइन सर्च कि कैसे भी करके वो अपना ध्यान अपने हाथ से हटा, अपने आप से हटा सकें। एंड ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है कि लोग जब तक अपने साथ पीसफुल नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ में कैसे पीसफुल हो सकते हैं। एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स इन दी लाइफ। और मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स में देखता हूं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है सिर्फ माइंड सेट में, एटीट्यूड में, एंड दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। और यही बात मेरा लोगो भी कैप्चर करता है। इफ यू लुक एट द लोगो केयरफुली, एक आदमी है जो फर्मली अपने ग्राउंड पे बैठा हुआ है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट फर्मली ऑन योर रूट्स, ऑन योर ग्राउंड विदाउट लीविंग इट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दो हाथ हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्राइंग टू रीच द सुपर कॉन्शियस माइंड, trying to tap into the quantum field, trying to tap into the field of all possibilities, and that is the whole journey। जहां हम बैठे हैं और जहां हमें जाना है, उस जर्नी को ही इनसाइड जर्नी कहते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की ये यात्रा है, और यही मैंने अपने लोगों में दिखाने की कोशिश की है। So with this, I wish you all the very best for your journey, whatever journey you are on, and I hope you know what journey you are on, what journey you are towards, and आपकी जो जर्नी है ये पर्पस ड्रिवन जर्नी है। I really wish you all the best that you move ahead with full force and full energy, and I'll see you next time। तब तक आप इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। So I'll see you next time। Bye bye।